हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइटोप्लाज्म। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारा सेल होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म और सेकंड हमारा होता है न्यूक्लियस। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज द जेली लाइक मटेरियल फॉर्म बाय 80% ऑफ वाटर। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि फॉर्म होता है 80% ऑफ वाटर से। नेक्स्ट है हमारा इट कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जिसमें हमारा, क्योंकि हमारा क्या है 80% ऑफ वाटर से फॉर्म है, तो उसमें क्लियर लिक्विड पोर्शन होगा, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। और हमारे इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। These particles are proteins, carbohydrate, lipids और electrolytes in nature। तो जो हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं, हमारे प्रोटीन होंगे या हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे या हमारे लिपिड होंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। साइटोप्लाज्म also contains many organelles with distinct structure and function। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये क्या करता है, ये हमारी ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में समझाऊं तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो हमारा क्या है साइटोप्लाज्म है, वो हमारा 80% ऑफ वाटर से फॉर्म है। 80% उसमें क्या है हमारा वाटर है, और हमारे जो 20% रिमेन रह गया है उसमें हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें हमारे जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब के सब हमारे इस 20% में इंक्लूड होते हैं। और जो 80% ऑफ वाटर होता है उसमें जो हमारा क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल, तो साइटोसोल यही हो गया जो हमारा क्लियर लिक्विड है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू जोन। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा टू जोन्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा एक्टोप्लाज्म, सेकंड है हमारा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है वो हमारा पेरिफेरल प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बाहर की साइड को प्रेजेंट होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और ये सिचुएटेड होता है जस्ट सेल मेम्ब्रेन के नीचे। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्म, इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंटरपोज बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। जो हमारी एक ये सेल है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन है, और सेम यहाँ पे हमारा अंदर क्या है, हमारा यहाँ पे कहीं एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ये बाहर वाला एरिया है जो मैं येलो में बना रही हूँ, ये जो बाहर प्रेजेंट होता है हम इसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है वो हमारा पेरिफ्री प्रेजेंट होता है, यानी कि बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, और जस्ट किसके नीचे प्रेजेंट होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये रहा हमारा एक्टोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्म होगा, नाम से पता चला एंडो, एंडो यानी कि अंदर की तरफ। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है एक्टोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियस के बीच में, ये है हमारा एक्टो, हमारा ये है येलो वाला, और हमारा एंडोप्लाज्म है ब्लू, स्काई ब्लू वाला, और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो हमारा एक्टोप्लाज्म है वो हमारा येलो वाला है, जो कि क्या है पेरिफ्री, यानी कि बाहर की तरफ साइड साइड में प्रेजेंट है, और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे नीचे प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म जो हमारा एक्टो और हमारा न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है, जो हमारा पेरिफेरल एरिया है, उसमें हमारी कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम एंडो की बात करें तो जो हमारा एंडोप्लाज्म है उसमें हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।